टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि वेरिएशन ऑफ जी का मतलब है कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, आपने देखो 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो जी की वैल्यू होती है ना, ये कहाँ पे होती है? किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे होती है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ, अगर आप सरफेस के ऊपर जाओगे या मान लो तुम किसी प्लेनेट की खुदाई करके अंदर जाओ, तो बताओ कि इन दोनों केस में जी के साथ क्या होगा। तो अब तुम समझना, इसके फॉर्मूले भी तुम याद रखना और फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं वो भी अपन सीखेंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में वेरिएशन ऑफ जी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, और पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। पहला टॉपिक लिखो आप वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। हाइट के साथ जी का वेरिएशन कैसा होता है। टॉपिक लिखो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। अब तुम ध्यान से समझना, देखो सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, और मान लो कि इस प्लेनेट का जो मास है वो आपको m दे रखा है, और जो रेडियस है वो आपको r दे रखा है, और मान लो कि ये आपके प्लेनेट का सेंटर है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज करेगी। तो मान लो कि ये कोई प्लेनेट है और ये उसका सेंटर है, और मान लो कि इस प्लेनेट का मास है m और इसका रेडियस है r, और सपोज करो कि मैं एक मास यहां पे रखता हूं इस जगह। अब तुम ध्यान से देखना, मान लो कि ये डिस्टेंस आपकी r है, और मान लो कि मैंने इस मास को h हाइट पर रखा। कितनी हाइट पर रखा? h हाइट पर रखा। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। देखो, एक मास आपका यहां पे है, एक मास आपका यहां पे है, और इनके सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। देखो r प्लस h है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ कि इस मास पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी देखो, एक मास तो बड़ा है में, एक मास छोटा है में। देखो एक मास तो प्लेनेट का है, एक मास ये छोटा वाला मास है, और अपॉन क्या आएगा? देखो इन दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। ध्यान से देखो, तो इन दोनों के सेंटर के बीच में दूरी कितनी है? r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी की जगह जी, एक मास प्लेनेट का है, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का है, और इस आर का मतलब है कि सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो आपका फोर्स कितना आया? जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। और अगर तुम्हें याद हो, अगर आप लोगों को याद हो, तो न्यूटन्स लॉ में मैंने तुम्हें बताया था कि दुनिया में कोई भी मास होता है एम, और अगर मान लो कि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो उस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है? एम जी लगता है। तो मान लो, अब तुम ध्यान से सुनना इस लाइन को, सर समझना, मान लो कि ये मास जहां पे है वहां पे जी की वैल्यू है जी डैश। तो उस फोर्स को अपन एक तरीके से क्या लिख सकते हैं? एम जी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को लिखने का ये तरीका भी है, फोर्स को लिखने का ये तरीका भी है, लेकिन ये दोनों है तो ग्रेविटेशन फोर्स ही है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों है तो फोर्स ही है। तो आप इन दोनों को बराबर रखो, तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी डैश। आपका एम से एम गया, तो आपका जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आई? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से समझना कि इस फॉर्मूले को मैं यूज करना कैसे सिखाऊंगा। तो एक बार इसको लिख लो, और इसमें जहां पे डाउट है तो आप पॉइंट करके पूछो कि सर यहां पे मुझे समझ में नहीं आया। एक बार लिख लो, इसको लिख लो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पक्का आता है ना। ये उन टॉपिक्स में से आता है। पूछो इसमें कुछ डाउट है तो। देखो मैंने क्या किया, मतलब बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि किसी प्लेनेट के सरफेस पे मान लो जी की वैल्यू आपको जी दे रखी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ एच हाइट पे कितनी होगी। तो मैंने क्या किया, एच हाइट पे एक मास लिया और चेक किया कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस? इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ कि इनके सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है। देखो ये तो आर है और ये हाइट है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आप मुझे बताओ? आर प्लस एच। तो छोटे आर की जगह लिखा मैंने आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये तो आपकी पहली इक्वेशन। अब
मान लो कि ये मास जहां पे है वहां पे जी की वैल्यू जी डैश, जो मुझे पता करनी है। तो फोर्स लिखने का एक और तरीका क्या होता है, एम जी डैश, और ये दोनों है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एम से एम गया तो जी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखते और फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला तुम करना। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर ये M1 तो वो प्लेनेट है H के वहां पे, और ये M2 क्या है, प्लेनेट? हाँ, ये जो बड़ा M1 जो है वो तो तेरा प्लेनेट है, जो अपना प्लेनेट है। और M2 मतलब जिस मास पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं वो वाला मास। तो एक मास तो प्लेनेट का है और दूसरा मास ऑब्जेक्ट का है। देखो ये तो क्या डेरिवेशन है, जो भी तुम्हें दिख रही है ना, ये डेरिवेशन है। ये तो क्या होता है यार, अपन एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं ना तो भी हो जाता है। पर इसके क्वेश्चन जो है ना वो यार तुम यूज कर, वो कैसे करते दिखना वो समझना। तो एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, है ना, इसको लिख लो पूरा, और फिर मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। चारों आप अपने लेट ज्वाइन किया बेटा, एक बार आप लिख लेना इसको, है ना, फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करना सिखाता हूँ। देखो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, कोई इतनी हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है, तो एक सेकंड में ना, तुम लोगों ने लिख लिया हो तो देखो अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूँ। जिन्होंने नहीं लिखा है आप 2 मिनट रुक जाना, है ना, लाइक मैं तो ये नोट्स भेज ही दूंगा, बट क्योंकि वो टाइम हो गया है। अब सुनना, देखो, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ग्रेविटेशन की पहली क्लास में मैंने बताया था कि कोई प्लेनेट है जिसका मास है एम, रेडियस है आर, तो उस प्लेनेट के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अपन ने अभी देखा कि प्लेनेट से एच हाइट ऊपर, कितनी हाइट ऊपर, प्लेनेट से एच हाइट ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अपन इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे देखो, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो GM को अपन क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये GM है, आप आर स्क्वायर को उधर भेज दो। इस G का मतलब है, खाली G का मतलब है सरफेस पे कितनी है, G डैश का मतलब है हाइट पे कितनी है। तो यहाँ पे GM की जगह आप पुट करो तो G डैश कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसके साथ तुम्हारी डेरिवेशन खत्म होती है। अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाऊंगा, पहले इसको लिख लो अपनी कॉपी में। लेकिन तुम सब एक चीज याद रखना, कौन सी चीज याद रखना, कि इस जी डैश का मतलब है कि हाइट पे कितनी वैल्यू है, और इस जी का मतलब है सरफेस पे कितनी वैल्यू है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ किसी प्लेनेट के सरफेस पे कितनी वैल्यू है, तो वो क्या होता है, छोटा जी, मतलब जिस पर डैश नहीं है। और हाइट पे कितनी है, तो वो क्या होता है, जी डैश। एच मतलब क्या होता है, हाइट। आर मतलब क्या होता है, रेडियस। हाइट मतलब आप सरफेस से कितना ऊपर हो, सेंटर से नहीं, कहां से, सरफेस से कितना ऊपर हो। इसको लिख लो, अब अपन इसको यूज करना सीखेंगे। और देखना तुम्हें एक न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कितना आसान है। एक बार लिख लो इसको। अभी अपन पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका, करा दो मैं क्वेश्चन, लिख लिया तुम लोगों ने ये? यस सर। देखो अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तुम समझना। तो एक क्वेश्चन तुम समझना, अगला तुम करना। तो अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, मान लो कोई प्लेनेट है कि सरफेस पे इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what will be the value, what will be the value at height 3r from surface। तो आपको बताना है। अब क्वेश्चन वापस तुम्हें देखो, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना अपने आप एक आर्ट होती है। तो इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको छोटा जी तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वैल्यू एट हाइट 3r फ्रॉम सरफेस। तो आपको बताना है कि अगर हाइट 3r है तो बताओ वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, देखो, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इस जी की जगह तो क्या आ जाएगा 20, आर की जगह आर स्क्वायर, और नीचे आर की जगह तो आर, और हाइट कितनी आ जाएगी 3r, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है
कि कितनी हाइट पे, 3r हाइट पे। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 20r स्क्वायर, r प्लस 3r क्या होता है 4r का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 20r स्क्वायर और 4r, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 4 से काटो तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो आपका आंसर आएगा 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अब तुम्हें समझ में आया कि इस न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। सर समझ नहीं आया। कहां पे समझ में नहीं आया, मुझे एग्जैक्ट पॉइंट करो कि सर यहाँ पे आपने ये कैसे लिखा वो समझ में नहीं आया, कि आपने हाइट को 3r क्यों लिया वो समझ में नहीं आया, कि इस फॉर्मूले में मैंने पुट कहां पे किया वो समझ में नहीं आया। तो वो पिछली स्लाइड में आपने जो जी सरफेस और जी हाइट लिखा था ना, इन दोनों में थोड़ा वो देख, कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो जी डैश होता है ना, ये जी डैश, यस इस सर। जी डैश का मतलब है कि किसी हाइट पे कितनी वैल्यू है, और ये जो खाली जी होता है ना, इसका मतलब होता है सरफेस पे कितनी वैल्यू है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ ए प्लेनेट इज 20, तो मतलब मैंने क्या दे रखा है हाँ सर, आ छोटा गया। जी दे रखा है, ठीक है। और मैंने पूछा कि 3r हाइट पे कितना होगा, तो h की जगह क्या पुट कर देने का, 3r पुट कर देने का, और बस वैल्यू आ जाएगी। यस सर। लेकिन है ना, एक हाँ गलती सर, आ पता है गया। बच्चे सब क्या करते हैं, उनको इस h का मतलब, अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे h क्या बता रहे हो, पर इस h का मतलब तुम समझना, इस h का मतलब होता है कि सरफेस से कितना ऊपर है, कहां से, सरफेस से। तो अगला क्वेश्चन तुम सबको सॉल्व करना है, सब दिमाग लगाना है ना, एक सेकंड रुक जाना बस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, और इस प्लेनेट का ये सेंटर है। सब ध्यान से समझना, दिशा चारू आप समझना इस टॉपिक को। और मान लो कि इस प्लेनेट के सरफेस पे, सुनना, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन है कि सेंटर से 2r दूरी पे, कितनी दूरी पे, सेंटर से 2r दूरी पे जी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पे जी डैश की वैल्यू क्या होगी, और इस प्लेनेट का सेंटर है r, प्लेनेट का रेडियस है r। आपको कहां बताना है, सेंटर से 2r दूरी पे। तो आप दिमाग लगाना कि यहाँ पे हाइट होगी कितनी, कोई बोलेगा नहीं, सब सॉल्व करो कितना आएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो सरफेस पे आपको 10 दे रखा है, तो अब मैं वापस नहीं बताऊंगा, आप खुद दिमाग लगाना कि इस फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा है और क्या आपको नहीं दे रखा है। सोचो, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। मानद चेक करो, मानद आ गया आंसर, चेक करो। सरफेस पे 10 दे रखा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे कितना होगा, और मैंने आपको बोल रखा है कि सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से दूर है 2r। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि सरफेस से कितना ऊपर होगा ये पॉइंट। सोचो, चारू दिशा लगाओ दिमाग सब लोग। अब्दुल भाई, यश, क्या आंसर आ रहा है सोचो। तो जी डैश तो आपको निकालना है। अब देखो जी, मैं तुम्हें बार बार बोला, खाली जी का मतलब है सरफेस पे कितना है, 10 आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस, अब यहां पे दिक्कत है हाइट की, हाइट मतलब सरफेस से कितना ऊपर है। तो तुम खुद सोचो, अगर सेंटर से 2r है और रेडियस r है, तो हाइट कितनी बची r, तो ये आ जाएगा r का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 10r स्क्वायर, और r प्लस r क्या होता है 2r, तो नीचे आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 10r स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 10/4 मतलब 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 10/9, सर ये R3 मतलब R प्लस 2 और 3R नहीं होगा क्या? ना ना बेटा, इसलिए मैंने बोला, देख मैंने क्या बोला, वो जो पॉइंट है वो सेंटर से 2r ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसमें r तो रेडियस ही हो गया, तो हाइट कितनी बची, r ही तो बची। सोचो, सोचो एक बार, इसलिए मैंने तुम्हें दो तरीके के क्वेश्चन करा दिए, सेंटर से डिस्टेंस वाला भी करा दिया, सरफेस से वाला भी करा दिया। तो अगर मैं बोलूं कि कोई पॉइंट सेंटर से 5r की दूरी पे है, तो r तो यही हो गया, तो सरफेस से कितना हुआ, 4r ही तो हुआ। बस इसको तुम याद रखना, ठीक है। मानद अब समझ में आया कि नहीं आया। देख मैं बोलूं कि सेंटर से 5r है, कितना, सेंटर से 5r है, तो उसमें r तो रेडियस ही हो गया प्लेनेट का, तो सरफेस से कितना बचा, 4r बचा।
है ना। इस कंसेप्ट को आप याद रखना और इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना। अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। लिखो अपनी कॉपी में वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। तो मतलब अगर मान लो मैं किसी प्लेनेट पे खुदाई कर दूं, मान लो मैं कोई प्लेनेट लूं और उसमें खुदाई करना चालू कर दूं, तो तुम सब समझना, सब समझना, देखो ध्यान से समझना। तो मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, सब दिमाग लगाओ। मान लो कि ये कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का मास है m और रेडियस है r, और मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं कि इस प्लेनेट के सरफेस पे जो g की वैल्यू है वो है g। और मान लो कि मैंने d डेप्थ तक खुदाई करी, कहां तक, d डेप्थ तक। मतलब मान लो कि मैं कितना खोदा मैंने d, तो मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे g क्या होगा। तो इसका तुम खाली फॉर्मूला याद रखो, इस पॉइंट पे जो g होगा वो g डैश होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी बाय r। और d का मतलब होता है डेप्थ, डेप्थ मतलब आपने कितनी खुदाई करी, r मतलब है रेडियस, और वापस इनका मतलब यही है। इस जी का मतलब है सरफेस पे कितनी वैल्यू है, और जी डैश का मतलब है डेप्थ पे कितनी वैल्यू है। लिख लो, और फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम्हें करना है। एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो इसको। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट में आपका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। डेप्थ में मान लो सरफेस पे जी है और आपने कितनी खुदाई करी, डी, तो यहां पे कितनी वैल्यू होगी, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। डी मतलब डेप्थ, आर मतलब रेडियस, ठीक है। इसमें भी तुम्हें देखो फॉर्मूला याद रखना अलग बात है, फॉर्मूले को यूज करना अलग बात है ना। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला यूज करना सिखाता हूं, है ना। एक और चीज है, जैसे ये जितने भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ना अभी, इसका डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से अब सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वाले कराएं कि भैया ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप मुझे बता देना कि सर ये हमें कराया है, आप हमें करा दो, क्योंकि जो उनका सिलेबस है उसमें नहीं है। अगर कराते हैं तो मैं तुम्हें करा दूंगा। तो तुम ध्यान रखना जब तुम्हें पढ़ाया ही है ना। ये नहीं कि वे एग्जाम में आ रहा है और बैठे हुए हो, अरे ये तो किया ही नहीं, ऐसे नहीं। आपको कराया, देखो पिछला वाला तो मैंने तुम्हें करा दिया, क्योंकि ये वाला बहुत लेंदी है, ये वाला फॉर्मूला बहुत, मतलब ये कम से कम 4 स्लाइड का है। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कराए तो मुझे बता देना कि सर हमें कराया है, तो मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। अब तुम सुनो कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूला सिलेबस में है, डेरिवेशन नहीं है। तुम्हारे पास है कि नहीं सीबीएसई का नया सिलेबस, मैं तुम्हें भेजता हूँ आज, ताकि तुम्हें भी पता पड़ेगा क्या हटा है क्या नहीं हटा है। हाँ अब्दुल पूछो, क्या पूछना है बेटा। सर ये मुझे भेज देगा सर सीबीएसई का कोर्स। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। हाँ तुम्हारे पास नहीं हो तो मुझे बता देना, है ना। क्योंकि अब अपने वो चैप्टर्स आ गए हैं जिनसे बहुत सिलेबस हटा है ना। अब जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं काफी चीजें हट गई है, पर तो भी तुम्हें पढ़ाए तो मुझे बोल देना, मेरे को पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम बोलोगे मुझे अच्छा ही लगेगा कि सर पढ़ा दो। अच्छा अब सुनो, ये कोई प्लेनेट है और मान लो कि इस प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो कि मैंने यहां से r/2 की खुदाई करी। कितनी, r/2, मतलब इसका रेडियस है r, और मैंने कितनी खुदाई कर दी, r/2। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे g की वैल्यू क्या होगी, मतलब g डैश कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करो, फिजिक्स में हमेशा फॉर्मूला पुट करा करो, g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। सबसे पहला काम हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करना चालू करो। तो g का मतलब होता है सरफेस पे कितनी है, सरफेस पे कितनी है 20, 1 माइनस डी का मतलब डेप्थ कितना है। तो आपने कितनी खुदाई करी, r/2, तो डी की जगह आ जाएगा r/2, और नीचे रेडियस की जगह r। तो r से r गया तो ये आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस हाफ, और 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ। तो 20 इंटू हाफ, तो आपका आंसर कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, है ना। कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे r से r चला गया मानक बेटा, तो है ना, खाली आपका क्या बचा, 10 बचा। तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने इसमें ये कैसे किया, आप वापस एक्सप्लेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछो। तो अगला तुम्हें ही करना है, चारों दिशा शांत बैठे हो, कुछ डाउट है तो पूछो कि सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया। ओके देखो तुम नहीं पूछोगे तो आई एज्यूम तुम्हें आ गया,
है ना? तो एक बार देख लो, लिख लो इसको, अगला तुम्हें ही करना है। और फिर मैं तुम्हें तीनों लिखवा दूंगा और इसका ग्राफ बनवा दूंगा। फिर मैं आपको तीनों क्लियर है लिखवा सर। दूंगा और इसका ग्राफ बनवा दूंगा, और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ना, इसकी डेरिवेशन हटी है, इसका फॉर्मूला अभी भी है, तो फॉर्मूले याद रख के जाना, क्योंकि ये सबका फेवरेट टॉपिक है ये चैप्टर। ठीक है, अब तुम सुनना, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है और मैं थोड़ा ट्रिक डालूंगा उसमें। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस is 10 meter per second square. Question है, what will be the value at center of planet? What will be the value at center of planet? तो आपको बताना है कि उस प्लेनेट के सेंटर पे उस जी की वैल्यू क्या होगी। सोचो, दिशा, चारू, सोचो क्या होगा इसका आंसर। वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट इज 10, तो किसी प्लेनेट के सरफेस पे 10 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू एट सेंटर ऑफ प्लेनेट। तो आपको बताना है कि प्लेनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होगी। सरफेस पे 10 है तो सेंटर पे कितनी होगी। सोचो, आप एक अपनी कॉपी में एक प्लेनेट का डायग्राम बनाओ और चेक करो कि अगर आपको सेंटर तक जाना है तो आपको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। लगाओ दिमाग सब। मान लो कि आपको सेंटर तक जाना है, तो आप सोचो आपको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। चेक करो ये डिस्टेंस कितना होगा, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। चेक करो, जी मतलब सरफेस पे कितनी है, 10, 1 माइनस, बस डी की दूरी है, नीचे तो आर आ जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर आपको सरफेस से सेंटर तक जाना है तो कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, आर की, है ना? ध्यान से देखो डायग्राम, तो यहां पे आएगा आर, आर से आर गया 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो याद रखना, किसी भी प्लेनेट के सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे अर्थ ही क्यों ना हो। अब्दुल ध्यान से देख मेरे भाई। दिशा, चारू, तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यश, क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आप बोल सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, पूछो। क्लियर है क्लियर है, ओके। तो इसके साथ सर। एक वैल्यू, एग्जांपल और करा दो ना। एक और कराऊं क्या? चल एक और कराता हूं, एक और कराता हूं, चलो। तो क्वेश्चन है ये, तो समझ, ये लिख लो, किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये क्या, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत एमसीक्यूज में भी आता है ये और बहुत एग्जाम्स में भी आता है ना? तो लिख लो इसको। फिर एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं तुम्हें ग्राफ बनवा के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है ना? ओके, एक क्वेश्चन और करो। तो क्वेश्चन है ये, मैं सीधा फिगर बना रहा हूँ, मैं सीधा फिगर बना रहा हूँ। तो मैं तुम्हें दे रखा है कि सरफेस पे जी कितना दे रखा है, मान लो मैंने दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि सेंटर से, ध्यान से सुनना, सेंटर से r/4 दूरी पे जी की वैल्यू कितनी होगी। सब वापस ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या पूछा, सेंटर से r/4 दूरी पे जी की वैल्यू क्या होगी, है ना? सॉल्व करो, लगाओ दिमाग। और मान लो इस प्लेनेट का रेडियस है r, तो वापस मेरा क्वेश्चन सुनना, सेंटर से r/4, लेकिन जी का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपने को क्या चाहिए होती है, उसमें अपने को डेप्थ चाहिए होती है। तो तुम खुद सोचो कि यहाँ पे डी क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, और इसके साथ मैंने तुम्हें तीनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए इस टॉपिक के भी। तो इसका क्वेश्चन आया तो भी तुम गलत मत करना। सोचो चारू, कितना आएगा इसका आंसर? सोचो, लगाओ दिमाग सब। यश, सोच कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी 5। सोचो 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 सोचो, सोच मानद, वापस सोच। मतलब मैं नहीं बोल रहा तेरा गलत है, मैं भी करूंगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, r, और ये r/4 है, तो आपका d कितना आ जाएगा, 3r/4। ठीक है, तो g की जगह लिखो 20, 1 माइनस d की जगह कितना आ जाएगा, 3r/4, और नीचे एक r है, तो एक r से एक r गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, कितना बचेगा, 1/4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है।
अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें हमें ये डाउट है। यश, तुझे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस डी का मतलब हाँ तो सर, हो समझ गया गया। क्लियर। इस डी का मतलब होता है डेप्थ, है ना। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में हर कुछ दे रखा है हर कुछ पुट कर रहे हैं, नहीं, है ना। फिजिक्स में तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ वेरिएशन ऑफ जी खत्म होता है। अब मैं तुम्हें इसका ग्राफ बनवा रहा हूं, तो एक बार मैं तुम्हें एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे रहा हूं जी के बारे में। तो जी की वैल्यू अगर डेप्थ पे पूछी जाए, डेप्थ पे, तो जी की वैल्यू होती है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। अगर जी की वैल्यू सरफेस पे पूछी जाए तो यहां पे आ जाता है, यहां पे जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर जी की वैल्यू किसी हाइट पे पूछी जाए तो वहां पे जी की वैल्यू होती है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और कई जगह मैंने देखा है, वैसे तो यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपकी हाइट 100 किलोमीटर से कम है, जो एक्चुअली बहुत कम आता है ये क्वेश्चन, अगर आपकी हाइट 100 किलोमीटर से कम है तो ये वाला फॉर्मूला भी लोग यूज करते हैं, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपकी हाइट 100 किलोमीटर से कम है। लेकिन मैक्सिमम केस में तुम्हारा ऊपर वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले लिख लो अपनी कॉपी में, और नीचे मैं जो ग्राफ बना रहा हूं वो ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका ग्राफ, और इस ग्राफ को तुम याद रखना। ये लिख लो, ऊपर जो मैंने चार्ट बनाया वो लिख लो, एक ही जगह आ जाएगा। बना लो। तो आपका जी का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके से। तो सेंटर से लेके सरफेस तक तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपकी वैल्यू वापस घटेगी। तो आपकी जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है? सरफेस पे। तो कोई तुम्हें पूछेगी बताओ जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है? सरफेस पे, क्योंकि प्लेनेट के सेंटर पे 0। तो सेंटर से सरफेस तक आओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और सरफेस से दूर जाओगे तो वापस वैल्यू घटेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ गई? सरफेस पे। तो इस चार्ट को बना लो, है ना। और इस ग्राफ को तुम याद रखना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लो इसको, आराम से लिख लो। और फिर बस नेक्स्ट टॉपिक का आधा पार्ट मैं आज कराऊंगा, आधा अपन आराम से कल करेंगे, है ना। इसको लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लिखो। भैया अब्दुल, मैंने सब कंबाइन कर दिया। तो देख, इधर वाला डेप्थ का ग्राफ है, इधर वाला हाइट का ग्राफ है। ये कंबाइंड ग्राफ ही बनता है बेटा, इसमें अलग अलग नहीं बनाते अपन। ये पूरा इसमें सब कंबाइंड है, कि प्लेनेट के सेंटर से लेके दोनों कंबाइंड है। तो इधर पहले तेरा डेप्थ वाला ग्राफ है, इधर वाला हाइट वाला ग्राफ है। ठीक है, अच्छा ये तुम लोगों ने लिख लिया हो, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं। और आधा आज हो पाएगा, आधा कल हो पाएगा, तो होगा क्या, कल अपना काफी चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब तुम सुनो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई वो हाईफाई टॉपिक नहीं है। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये किसी को लिखना हो तो लिख लो, हाँ। अगर लिख लिया हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके भी पेपर आ रहे हैं वो याद रखना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का डेरिवेशन छोड़ के मत जाना। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात तुम याद रखना, कोई भी बॉडी गोल गोल तभी घूमती है जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना। जैसे आप खुद सोचो कि चांद है वो पृथ्वी के चारों चक्कर काट रहा है, क्योंकि पृथ्वी चांद को अपनी तरफ खींच रही है। पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रहा है, क्योंकि सूरज पृथ्वी को खींच रहा है। तो कोई भी बॉडी गोल गोल कब घूमती है? जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। और एक बात याद रखना, अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है और उस बॉडी का मास है m, वेलोसिटी है v, और मान लो रेडियस है r, तो उस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको किसके बराबर रखते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो अगर तुम्हें नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रखते हैं?
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। याद रखना है इस फॉर्मूले को, भूलना मत। अगर कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है तो उस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और इसको बोलते हैं अपन सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना। तो अब ये फॉर्मूला तुम याद रखना, और अब तुम देखो कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r, और ये प्लेनेट का सेंटर है। और मान लो कि इसके सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और मान लो कि ये सैटेलाइट अर्थ का चक्कर काट रही है वेलोसिटी v से। किससे चक्कर काट रही है, वेलोसिटी v से। तो आपको बताना है कि इस सैटेलाइट पे कितना फोर्स लग रहा है, आप मुझे बताओ। g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो g की जगह आएगा g, एक मास तो प्लेनेट का ले लो, एक मास सैटेलाइट का ले लो, और यहां पे छोटे r का मतलब है कि सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है। तो सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका फोर्स। लेकिन अगर कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रखते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स के। तो इसको आप बराबर रखो सेंट्रिपिटल फोर्स के। तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल फोर्स कितना आएगा, मास की जगह मास, वेलोसिटी तो अपने को निकालनी है। और ध्यान से देखो, तो ये सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसका टोटल रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस मतलब सेंटर से कितना दूर है ये, आर प्लस एच। तो नीचे आ जाएगा आर प्लस एच। तो एम से एम गया, एक आर प्लस एच से आर प्लस एच गया, तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजो, उधर रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगी तुम्हारी रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। लिख लो अपनी कॉपी में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस चैप्टर का। तो एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, तुम हर स्टेप समझना, और मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको सुनना। कोई भी बॉडी गोल गोल तभी घूमती है जब सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अपन ने एक सैटेलाइट ली जिसका मास है m, और ये एक प्लेनेट है जिसका मास है बड़ा M, जिसका रेडियस है r, और इसके सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, ठीक है। तो इस सैटेलाइट पे सेंटर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी की जगह जी, एक मास प्लैनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, अपॉन आर का मतलब होता है कि इनके सेंटर के बीच में क्या दूरी है। तो दोनों के सेंटर के बीच में टोटल दूरी कितनी है, आर प्लस एच। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब याद रखना कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर कर दो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सैटेलाइट का मास है एम, क्योंकि जो मास घूम रहा होता है उसका मास लिया जाता है। उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, वो तो मुझे निकालनी है। और नीचे क्या आएगा, आर प्लस एच, क्योंकि सैटेलाइट जिस सर्कल में घूम रही है उस सर्कल का रेडियस कितना है, आर प्लस एच। तो एक आर प्लस एच से आर प्लस एच गया, छोटे एम से छोटा एम गया, तो ये आ गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। मानद भाई, ये एफसी का फॉर्मूला मैंने न्यूटन्स लॉ में डिराइव करवाया था, एम वी स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर मोशन में आता है ये फॉर्मूला एम वी। याद है हम लोगों ने जब बैंकिंग पढ़ा था, बैंकिंग, वो रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो अपना आंसर आया था। फिर मैंने रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने बराबर किया था सेंट्रिपिटल फोर्स के, है ना। अगर तुम भूल गए हो तो मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वापस भेज दूंगा, उसका वीडियो मेरे पास बना हुआ है, तुम सबको वापस भेज दूंगा आज, एम वी स्क्वायर बाय आर का। याद रखना, अगर कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है तो उस पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है ना उसको किसके बराबर करते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर के। तो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में। बस इसका एक प्रारूप और है, फिर अपन क्लास खत्म कर रहे हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी लिख लो इसको। ठीक है, एक प्रारूप और है, इसको जल्दी लिख लेना, है ना। बस मैं उस पर आ रहा हूँ, फिर अपन क्लास खत्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन वापस ऑर्बिटल वेलोसिटी से चालू करेंगे और टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे, और फिर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, वी नॉट की वैल्यू कितनी आई, रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। लेकिन तुम्हें याद हो तो जी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। भूल तो नहीं गए, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, जी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर।
और जी क्या होता है, सरफेस पे क्या वैल्यू है, आर रेडियस और आर प्लस एच। तो लिख लो इन दोनों फॉर्मूले को। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। जनरली आप दूसरा वाला फॉर्मूला प्रेफर करना, ये वाला, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी और वेटलेसनेस, और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो एंजॉय योर संडे, है ना, मस्त मजे करो। और ये सारे नोट्स लिख लेना, इसकी शीट में तुम्हें भेज दूंगा अभी, वो शीट तुम सॉल्व करना, है ना। और वापस अपन मिलते हैं। और हाँ, वो mv²/r का मानक मैं भेज रहा हूँ, और तुम सबको भी भेज रहा हूँ, क्योंकि वो डेरिवेशन इतना घटिया है ना, इतना घटिया है। एक बार वापस देख लेना उसको प्लीज यार, है ना। और नहीं तो अपन एक दिन वापस कर लेंगे सर उसको। हाँ पूछो। वो सीबीएसई का नया सिलेबस भी भेज देना हाँ ना। अरे अभी अभी मैं जब तुम्हें ये नोट्स भेजूंगा ना थोड़ी देर बाद, अभी तो ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, फिर अपलोड होगा, मैं साथ साथ सब भेज दूंगा, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।